कॉमेडी के उफक पर चमकने वाला रोशन तरीन सितारा गुरूब, तंज़ो मज़ाक़ के बेताज बादशाह उमर शरीफ चल बसे। दुनिया भर में करोड़ों मद्दाहों को रंजीदा कर गए। एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में तबीयत खराब होने पर जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां इंतकाल हुआ। उमर शरीफ का सुबह जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस हुआ था। उमर शरीफ ने एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में मुंतकिल होना था, जहां उनके दिल के वॉल्व का नई तकनीक के जरिए इलाज होना था। उमर शरीफ की उम्र 66 बरस थी। असल नाम मोहम्मद उमर था। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्रे सगीर के नामवर तरीन कॉमेडियन थे। 40 साल तक चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहटें ही बिखेरी। उमर शरीफ की मैयत पीर को जर्मनी से पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। उमर शरीफ की मैयत सर्द खाने मुंतकिल की जा चुकी। उमर शरीफ के बेटे इस वक्त अमेरिका में मौजूद। अहले खाना रात गए जर्मनी पहुंचेंगे। एतवार की तातील के बायस ज़रूरी कार्रवाई पीर को मुकम्मल हो जाएगी। उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में होगी। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी। सईद गनी कहते हैं उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन होगी। सिंध हुकूमत इंतजामात कर रही है। उमर शरीफ के बेटे ने कहा था वालिद की ख्वाहिश थी कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में हो। हर चेहरे पर खुशी लाने वाला सबको रंजीदा कर गया। थिएटर हो, स्टेज या फिल्म और टीवी, उमर शरीफ ने कई दहाइयों तक इन सब पर राज किया। बर्जिस्ता और काटदार जुमलों से एशिया के किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब अपने नाम किया। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। बतौर अदाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। मिस्टर 420, चार्ली और बारूद समेत 6 फिल्में भी बनाई। तमगा इम्तियाज पाने वाले अजीम अदाकार ने मिलेनियम अवार्ड और कई निगार अवार्ड अपने नाम किए। मोइन अख्तर के साथ जोड़ी सुपर हिट रही। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी यकसा मकबूल थे। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त। गमगुसार हमें छोड़ के चला गया। वो अपनी मिसाल आप हैं और जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उनका कोई नेमुल बदल नहीं था और वो खुद अपने जुमले क्रिएट करते थे। इतना प्यारा फनकार जो दूसरों के दुखों को खुशियों में बदल देता था। हम ऐसा एसेट खो चुके हैं जो हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। दिली सदमा पहुंचा और मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ। पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री अश्कबार, आंखें नम दिल भर गए। शोबिज़ शख्सियात लेजेंडरी फनकार उमर शरीफ की यादें ताज़ा करते हुए रो पड़े। सीनियर अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। अदाकार एहसन खान ने कहा सारी ज़िंदगी हंसाने वाला फनकार अपने चाहने वालों को रोता छोड़ गया। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने लेजेंड कॉमेडियन को मुस्कुराहटों की बहार करार दिया। कव्वी खान बोले उमर शरीफ ने शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। सुहेल अहमद ने कहा उमर शरीफ पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला का तोहफा थे। नदीम, मुस्तफ़ा कुरैशी, संगीता, जावेद शेख, बाबरा शरीफ, बहरोज सब्जवारी समेत दीगर फनकारों का भी खिदमत पर खराज अकीदत। उमर शरीफ साहब बहुत बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। ऐसा फनकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है। उमर शरीफ का खला शायद कभी पूर्ण नहीं होगा। भारतीय फनकार भी गहरे दुख में। भारतीय कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा उमर शरीफ जैसा फनकार दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उनके साथ कई सफर किए, बहुत लंबा अरसा गुजारा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया अलविदा उमर शरीफ। दलेर मेहंदी ने कहा इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके मद्दाह हमेशा उन्हें याद रखेंगे। भारतीय अदाकार रजा मुराद बोले उमर शरीफ सैकड़ों में एक थे, जहां जाते थे कहकहे बिखेर देते थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कहा उमर शरीफ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर राकेश समरवाल का भी इज़हार अफसोस। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर सियासी रहनुमा भी रंजीदा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, शौकत खानम फंड रेजिंग के दौरान उमर शरीफ के साथ दौरों पर जाने का शर्फ हासिल रहा। वो एक बेहतरीन अदाकार थे, हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा, उमर शरीफ एक अलग मुकाम रखते थे। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला पंजाब KP शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर सियासतदानों का भी इजहार ताज़ियत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार अफसोस। सिंध असम्बली में करारदाद जमा। उमर शरीफ ने स्टेज ड्रामा और स्टैंड अप कॉमेडी में नई रूह फूंकी। पाकिस्तान में पहली बार ऑडियो कैसेट में मज़ाहिया ड्रामे मुतारिफ कराए। स्टेज ड्रामे बकरा किस्तों पर ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। 90 की दहाई में कॉमेडी किंग जहां गए अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। टीवी शोज की मेजबानी की तो हर किसी को उन्हीं के शो का इंतजार रहता। जिस प्लेटफॉर्म को चुना उसमें अपना अलहदा और बुलंद तरीन मकाम पाया। उमर शरीफ किसी भी किरदार को निभाने का फन बखूबी जानते थे। दुबई में होने वाले शोज में उन्हें खास तौर पर मदऊ किया जाता था। बकरा किस्तों पर के 5 पार्ट बने। बुड्ढा घर पर है, यस सर, समद बॉन्ड, फ्लाइट 420, ईदी छुपा के रखना उनके चंद सुपरहिट स्टेज ड्रामे थे। आपने फिल्म बनाई थी मिस्टर 420। अगर आजकल उसको रीमेक करना चाहें आप, तो सियासतदानों में से किस सियासतदान को मिस्टर 420 के रोल में कास्ट करेंगे? देखिए बहुत ही डर साहब, आप तो मुझसे ज़्यादा बहुत पहले दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे और आपने मुझसे पहले बेशुमार 420 देख लिए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सीनियर होने की हैसियत से ये फैसला आप करें और आपकी हाँ में हाँ हम मिलाएंगे। कॉमेडी का एक एहतमाम। उमर शरीफ के इंतकाल पर मदाह अफसुर्दा। सोशल मीडिया पर खराज अकीदत। ट्विटर पर उमर शरीफ टॉप ट्रेंड बन गया। उमर शरीफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम डार्लिंग में भी शिरकत की थी। मेज़बान के साथ गुफ्तगू में खूब कहकहे बखेरे। थिएटर आज यतीम हो गया। इस छोटे से थिएटर को बॉलीवुड स्टैंडर्ड की एक इंडस्ट्री बनाने वाला उमर शरीफ भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारा सरपरस्त, आज दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ किसी शादी ब्याह में प्रोग्राम होते थे तो वहाँ कॉमेडी करते थे, बड़ी ज़बरदस्त स्टेज पे टेंट के अंदर। काबिल आदमी थे, बहुत मज़ा आया, जगह थे, सबको हंसाने वाले थे, आज वो रुला गए। उमर शरीफ इंतहाई मिलनसार और बड़े दिल के मालिक थे। लेजेंडरी अदाकार के पुराने मोहल्लेदार भी यादें ताज़ा करने लगे। लियाकताबाद में उमर शरीफ तकरीबन 15 बरस मुकीम रहे। मोहल्लेदार आज भी उमर शरीफ को वैसे ही याद करते हैं। उमर शरीफ और मोइन अख्तर कई घंटे मोहल्लेदारों के साथ बैठकर गप्पे लगाते, लतीफ़े सुनाकर सबको हंसाते। कलअदम TTP हथियार डाल दे तो मुआफ कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तस्दीक। तुर्क TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान तालिबान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुआफ़ी मिलने के बाद आम शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। ये भी कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी गलती पर कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के तालिबान को तस्लीम करने से फ़र्क नहीं पड़ता। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। वज़ीर आज़म का मुल्क में बेपनाह महंगाई का भी एतराफ़। तसल्ली दी, महंगाई की लहर आर्जी है। ऑपोजिशन को सियासी लिमिटेड कंपनियां करार दिया। पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने वालों से बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया, कहा वफादारी का अहद करने वालों से बात होगी। पाकिस्तान एक एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में 3000 लोग कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं। ये भी कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। बिलावल और मरियम को खित्ते की पेचीदगियों के बारे में इल्म नहीं है। क्या हम पाकिस्तान की क़यादत इन बच्चों के हवाले कर दें? हमें गुड और बैड का पता है। APS के बच्चों के कातलों का केस अलग है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, आला सतह पर बात हो रही है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। ये भी कहा, इसी हफ्ते चेयरमैन नैब के तकर्रुर का फैसला हो जाएगा। नून लीग कुएं की मेंढक है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ी हुई है।
कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात पर नून लीग का पारा हाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म एपीएस के कातलों को एनआरओ देने जा रहे हैं। ये ऑपोजिशन के साथ बातचीत और ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तौहीन समझते हैं। अवाम कठपुतली हुकूमत को फारिग करने के लिए ऑपोजिशन का साथ दें। समुद्री तूफान अभी से अपना रंग दिखाने लगा। शाहीन कराची से 470 किलोमीटर दूर, 7वां अलर्ट जारी। गवादर के साहिल इलाकों में तूफान के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। गवादर, पसनी और जिमनी में तेज हवाओं के साथ बारिशें जारी। गवादर के समंदर में तुगयानी फिश हार्बर पर मौजूद कई कश्तियां टूट गईं। बहुत सी कश्तियों के इंजन और सामान डूब गए। बिजली के कई खंबे जमीन बोस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने साहली इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची का एक्साइज ऑफिस या अगवाकारों का गढ़। पुलिस का डीजी एक्साइज सिंध के दफ्तर पर छापा। मुगवी ताजर बाजियाब, 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने ताजर को अगवा किया, 20 लाख रुपए तावान मांगा। बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो आई चंद्रीगढ़ रोड पर एक्साइज ऑफिस आई। पुलिस ने ताजर को बाजियाब करवा लिया। मुलजिमों में एक एक्साइज पुलिस का एहलकार भी शामिल। भारत की एक और भोंडी हरकत और झूठ बेनकाब। आलमी मीडिया ने पंजशेर पर पाक फजाइया के हमले की झूठी खबर का पोल खोल कर रख दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फ्रांस 24 की वीडियो रिपोर्ट शेयर कर दी। जाम कमाल को हटाने के लिए अब्दुल कद्दूस बजिंजो सरगर्म। मौलाना अब्दुल वासे से मदद मांग ली। जेजुआई बलोचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे की रिहाइशगाह पर मुलाकात। अब्दुल कद्दूस बजिंजो की खुद वजीर आला बनने की ख्वाहिश। मौलाना अब्दुल वासे का वजारतों से इस्तीफे का मशवरा। लाहौर में डेंगू बेकाबू होने का खदशा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खतरे की घंटी बजा दी। बताया लाहौर के 71,000 घरों से डेंगू लार्वा मिला। 1.5 माह में लाहौर डेंगू की आमाजगाह बन जाएगा। अस्पतालों में डेंगू के बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। ये भी कहा कोरोना वैक्सीन की 9,000 जाली एंट्रियां हुई। 79 अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ और 16 मुकदमे दर्ज किए गए। वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी लगवाएं। खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। मुल्क में मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई। वबा से मजीद 46 अमवात। 24 घंटों के दौरान 1664 केसेस रिपोर्ट। हमजा शहबाज मुतहरिक जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। कहते हैं महंगाई आज आसमान से बातें कर रही है। 2023 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वर्कर कन्वेंशन में भी शिरकत। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुल्क को फलाही रियासत बना रही है। अवाम को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। आइंदा आने वाले दिनों में ऑयल की कीमतें कम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड के इजरा के लिए फर्द मलकियत की फीस न लेने की हिदायत। उस्मान बुजदार कहते हैं साल के आखिर तक 10 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड का इजरा मुकम्मल हो जाएगा।